नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार सोनी, टीजीटी इंग्लिश, केंद्रीय विद्यालय रतलाम। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ डिजिटल इनइक्वलिटी, असमानता। डिजिटली जो असमानता है, इनइक्वलिटी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज आर देयर इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया के एस्पेक्ट्स में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं कई प्रकार की असमानताएं हमारे देश में हैं। उसके बावजूद सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और आपके और हमारे साझा प्रयासों के द्वारा इन असमानताओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किए जा रहे थे और होते रहेंगे। और हमें इसी के साथ आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, जब कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा है और हम सब जानते हैं कि शिक्षण को लेकर के, टीचिंग लर्निंग को लेकर के जो भी कंसर्न है, उस पर हमारी बड़ी चिंताएं बढ़ जा रही है और कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। स्पेशली इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग यूज्ड। बहुत अच्छे तरीके से इनको काम में लिया जा रहा है। एंड स्पेशली इन केंद्रीय विद्यालय रतलाम, all the teachers are fully devoted to reach out to the students by utilizing various means। डिजिटली इनइक्वलिटी को दूर करने के प्रयासों के साथ साथ टीचर्स बच्चों तक पहुंचने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में आगे डिजिटल इनइक्वलिटी क्या है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, और इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि ग्राउंड पर, प्लेटफॉर्म पर क्या किया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय रतलाम के द्वारा। तो दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द डिजिटल इनइक्वलिटी। हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि डिजिटल इनइक्वलिटी क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, व्हाट आर द काजेस ऑफ डिजिटल इनइक्वलिटी, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड व्हाट इज द नीड टू मिटिगेट। इसको कम करने की क्या आवश्यकता है और कैसे की जा सकती है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड विच आर बीइंग डन, विच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ट्रू स्पिरिट बाय केंद्रीय विद्यालय रतलाम। आइए दोस्तों, व्हाट इज डिजिटल इनइक्वलिटी? द गैप बिटवीन द बेनिफिटेड वंस एंड द डिप्राइव्ड वंस फॉर द एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। मेरे हिसाब से ये एक सिंपल डेफिनेशन क्रिएट की गई है। आप समझ लीजिए कि एक जिसको उसका लाभ मिल रहा है और एक जिसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक लाभान्वित है और एक उससे वंचित है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसी गैप को हमने डिजिटल इनइक्वलिटी का नाम दिया है। और यह गैप उस डिजिटल टेक्नोलॉजी और उसके रिसोर्सेज की एक्सेस को लेकर के है। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, the types of digital inequality can be defined in 3 types. Number 1, lack of access to digital tools। वो लोग जिनको डिजिटल टूल्स का एक्सेस नहीं है, दे आर नॉट हैविंग एंड्रॉइड मोबाइल, दे आर नॉट हैविंग कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड एटसेट्रा। सेकंड टाइप, लैक ऑफ नॉलेज टू यूज द टूल्स। सेकंड कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके पास टूल्स तो हैं, मोबाइल तो है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर है या आईपैड है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज कैसे किया जाना है इसकी नॉलेज नहीं है। इसमें जो सफिशिएंट रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है। नंबर 3, लैक ऑफ इंटरनेट और डाटा अवेलेबिलिटी। तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट या डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं है। टूल है, नॉलेज है, लेकिन इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है ड्यू टू द एरिया बीइंग इन रिमोट एरिया। बैकवर्ड एरिया है, रिमोट एरिया है, या जहां तक इंटरनेट की, डाटा की फैसिलिटी नहीं पहुंची है अभी भी, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। आगे देखते हैं। देन व्हाट आर द काजेस? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काज बिहाइंड इज द पॉवर्टी, गरीबी। पीपल आर एंगेज्ड टू फुलफिल द प्राइमरी नीड्स। जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, प्राइमरी नीड्स हैं, उनको पूरा करने में लोग लगे हुए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि प्राइमरी नीड्स, आज डेफिनेशन बदल जाती है। रोटी, कपड़ा और मकान की प्राइमरी नीड्स की डेफिनेशन इसके साथ थोड़ी बड़ी हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें आज की डेट में हमारी प्राइमरी नीड्स में आ चुकी है। एंड बीइंग ए मैन, आपको उन सबको पूरा करने के लिए हमारे सामने उपलब्ध संसाधन हैं, उसी में से हमको कोशिशें करनी होगी, उपाय निकालने होंगे और उपाय निकाल करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। डिस्क्रिमिनेशन इज द सेकंड काज, सेकंड रीजन। डिस्क्रिमिनेशन ऑन एज एंड जेंडर ग्राउंड। हम घर में यह निर्धारित कर देते हैं कि आप लड़का हो, आप लड़की हो, तो हम ये देखते हैं जनरली कि डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस जेंडर ग्राउंड पर भी यहाँ पर बायस्डनेस है। ये एक रीजन है कि प्रेफर कर दिया जाता है
मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल जो है उसको एक्सेस है जबकि फीमेल को एक्सेस नहीं है, या एज के हिसाब से हम देख लेते हैं जो बच्चे हैं उनको एक्सेसिबल नहीं है कि आप तो बच्चे हैं आपको इधर ये नहीं करना है, या जो ओल्ड एज में है उनको भी एक्सेसिबल नहीं है। हमें अपनी थोड़ी सी सोच को बदलने की आवश्यकता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रेलिवेंसी there should not be any type of discrimination on age and gender. It should be accessible to everyone irrespective of the caste, gender, age, etc. Third reason is security threat. सुरक्षा की एक हमारे पास हमेशा धमकी है, थ्रेट है। पीपल आर अवेयर एंड दे आर एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी, एक्स्ट्रा कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी कि कुछ हमारा हो जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट से कुछ निकल जाएगा। ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप लापरवाह रहें, पर सर्टेन रूल्स को फॉलो करके हम सिक्योरिटी थ्रेट को कम कर सकते हैं। हमें इसलिए यूज नहीं करना है कि सिक्योरिटी की थ्रेट है तो ये हमारे लिए गलत होगा। पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स हर चीज में होती है। वी शुड फोकस पॉजिटिव साइड, वी शुड फोकस। देखिए, जिस मोबाइल में या जिस कंप्यूटर में मैं डिजिटल एक्सेस करता हूं लर्निंग के लिए, आई मस्ट इंश्योर कोई पेमेंट गेटवे या पेमेंट गेटवे की साइट उस पर ना खुली हो, मेरे पासवर्ड्स उस पर एक्सेसिबल ना हो। आप जब कंप्यूटर में काम करते हैं, लैपटॉप में काम करते हैं, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री आप उसकी डिलीट करते रहें। ब्राउजिंग हिस्ट्री में वहाँ पर ब्राउजिंग की सेटिंग में वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं सेविंग पासवर्ड्स, उसको भी आप नो करें, पासवर्ड सेव ना करें। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखें, मोबाइल में भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखें। जो कैशे मेमोरी होती है उसको टाइमली डिलीट करते रहें। अननेसेसरी कोई सॉफ्टवेयर यदि आपने डाल लिया है और आपने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है, उसके बावजूद भी उसकी टेम्पररी फाइल्स आपकी मेमोरी में रहती है, आप कंसर्न फोल्डर में जाकर के उसकी टेम्पररी फाइल्स को भी डिलीट करिए। पर बचने की कोशिश के उसमें आप ज्ञान से वंचित न रहें, क्योंकि बचने की कोशिश में यदि हम ज्ञान से दूर हो जाएंगे तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। हमें उसका सामना भी करना है और उसमें आगे भी बढ़ना है। देन द फोर्थ काज इज एजुकेशन। एजुकेशन इज मस्ट। नाउ डिजिटल एजुकेशन इज गोइंग ऑन। शिक्षा के बिना कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता, एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द मोमेंट टू बी एक्वेंटेड विद द डिजिटल लर्निंग, कि डिजिटल लर्निंग से हम एक्वेंटेड हों। आजकल तो कोडिंग भी एक सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को सिखाई जा रही है, विच इज़ फ्यूचर सब्जेक्ट इन द करिकुलम, आई थिंक सो। और आप देखिए कि एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कई महान लोगों ने बहुत सारे जतन किए हैं, प्रयत्न किए हैं। तो शिक्षा की कमी भी इसमें एक कारण है, और इसको दूर करने के प्रयास हम सभी को मिलकर के करने चाहिए। जो भी वंचित है, डिप्राइव्ड है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। Then the private control, because in some of the resources and especially on internet, the private control is there। हालांकि फिर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है ही। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें काम कर रही है, और जो नियामक बोर्ड है वो इसमें काम कर ही रहे हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज हमें ज़्यादा डाटा दे देती है, लेकिन बीएसएनएल को आप नज़रअंदाज ना करें। अभी भी कम पैसे में बीएसएनएल अच्छी डाटा सर्विस देती है, और बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सर्विसेज अच्छी है, और साथ ही इसकी बीएसएनएल फाइबर की सर्विसेज भी अच्छी है। हम यह कर सकते हैं कि जहां जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उससे काम चलाएं, और साथ ही इस ओर ध्यान आकर्षण करें हम संबंधित लोगों का कि वो मिटिगेट कर सके प्राइवेट कंट्रोल को, या उसको इस तरीके से रेगुलराइज कर सकें कि मैक्सिमम लोगों को इसका एक्सेस हो, उन तक ये उपलब्ध हो सके। आप बिजली कंपनी को देखें तो वो भी एक प्राइवेट कंट्रोल के हाथ में कहीं कहीं स्टेट्स में है, लेकिन उसके बावजूद इसका कनेक्शन निश्चित है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कारणों को जानने के बाद, व्हाट आर द इफेक्ट्स व्हेन डिजिटल इनइक्वालिटी प्रिवेल्स इन अ सोसाइटी? द सोशियो इकोनॉमिक गैप लीड्स टू इंटेलेक्चुअल गैप। यह सामाजिक आर्थिक जो गैप होती है, यह धीरे धीरे बौद्धिक गैप में परिवर्तित हो जाती है, इंटेलेक्चुअल गैप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल है और हम इंटेलेक्चुअल नहीं है। What was once considered for English is now the same for digital access and the knowledge to use। किसी जमाने अंग्रेजी के बारे में यह माना गया है कि जो अंग्रेजी बोल सकता है वो इंटेलेक्चुअल है, और जो नहीं बोल सकता है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कंसेप्ट बड़ी चीज होती है। So the same condition is there for digital accessibility। The one who is
acquainted with the digital accessibility and the use is said to be intellectual and others are not intellectual। तो ये इस गैप में परिवर्तित हो जाती है। सो आपको समय के साथ इसको सीखना ही है ताकि आप उस इंटेलेक्चुअल गैप का पार्ट न बने। देन अलोफनेस, थोड़ा अकेलापन भी इसमें होता है, क्योंकि हम अकेलापन जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल में होते हैं, तो हम लोगों से जुड़कर भी थोड़ा अकेलापन सा फील करते हैं। और एक आप यह महसूस करेंगे कि जब डिजिटल इनइक्वलिटी रहती है तो दोनों तरीके में दोनों लोगों को असर होता है। वह जो डिप्राइव्ड है वह तो अकेलापन फील करेगा ही, अलूफनेस फील करेगा ही, उसे तो लगेगा ही कि मैं थोड़ा अलग हूँ और मैं थोड़ा जो मेन स्ट्रीम है उसमें नहीं हूँ। लेकिन जो उसमें एक्सेसिबल है और उसके यूज में उसे भी एक प्रकार का एक अकेलापन लगता है, वह सोसाइटी से मिलने वाली स्ट्रीम से थोड़ा दूर होता है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि इस अकेलेपन का प्रभाव डिप्राइव्ड पर बहुत ज़्यादा होता है और हमें उसके अलूफनेस को, अकेलेपन को कम करना है साझा प्रयासों से। इसके इफेक्ट्स में आगे देखते हैं। इंक्रीज्ड डिपेंडेंसी, डिजिटल एक्सेसिबल होने पर हम यह देखते हैं कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। पीपल आर डिपेंडेंट फॉर एवरी वर्क ऑन डिजिटल रिसोर्सेज। फाइल्स सॉफ्ट फॉर्म में सेव रहती है, डाटा सॉफ्ट फॉर्म में सेव रहता है, सब कुछ हमारा सॉफ्ट फॉर्म में सेव है। हम इंटरनेट पे डिपेंड हो चुके हैं, ये हमारी एक प्राइमरी नीड बन चुकी है। बिना इसके हमारा काम चलेगा नहीं, हम एक्सेस कर नहीं पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, और जो हम कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। तो डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। इसको आप नेगेटिव इफेक्ट मान सकते हैं, और इसी के साथ इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आप देख सकते हैं कि आप कितने फास्ट हो जाते हैं, आप कितने तेज हो जाते हैं, आप कितने स्मार्ट हो जाते हैं। इंट्रा एंड इंटर कनेक्टिविटी, दिस इज पॉजिटिव इफेक्ट। एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। वी आर वेरी फास्टली एबल टू रीच आउट टू एनीवन। आज जो प्लेटफॉर्म यूज में हो रहे हैं, आप एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं। आप कहीं बैठे हैं, सामने वाला कहीं बैठा है, उसके बावजूद आपकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो सकती है, आपका डाटा कम्युनिकेशन हो सकता है, डाटा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। सो दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। एंड देन ट्रांसपेरेंसी, द मोस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट। आप देखिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और आज समाज में सभी के पास सारी चीज़ें उपलब्ध है। आप किसी भी जानकारी को चाहते हैं, आप तुरंत इंटरनेट पर जाइए, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ये इफेक्ट डिजिटल एक्वेंटेंस का है, डिजिटल इनइक्वलिटी का नहीं है। डिजिटल इनइक्वलिटी में जहां ये ट्रांसपेरेंसी जिस बेनिफिटेड वंस के पास तो है, लेकिन जो बेनिफिटेड नहीं है उसको नहीं है, और वह उस उपलब्ध संसाधनों का, जानकारी को तुरंत प्राप्त भी नहीं कर सकता है। तो हमें इस पर ध्यान देना है। देन सिक्योरिटी, ऑलवेज एट रिस्क। डिजिटल हम लर्निंग करते हैं, और जो प्लेटफॉर्म का उपयोग हम करते हैं, कंप्यूटर या एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ करते हैं, या लैपटॉप का यूज़ करते हैं, आईपैड का यूज़ करते हैं, नोटपैड का यूज़ करते हैं, हमेशा हमारी सिक्योरिटी थ्रेट पे। वट एवर यू आर डूइंग ऑन अ सॉफ्टवेयर, एंड बाय अलोइंग द सॉफ्टवेयर टू एक्सेस योर फोटोज, लोकेशंस एंड फाइल्स, डाटाज, you are allowing the company to have all the information related to you। आपकी सिक्योरिटी हमेशा एक रिस्क पर रहती है, उसके बावजूद यह भविष्य है और हमें इस पर काम करना है। तो जो सिक्योरिटी है उस पर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम उसको मिटिगेट करके, उस पर थोड़ा अवेयर होकर के, थोड़ा कॉन्शियस होकर के हम काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स में आप सेटिंग को थोड़ा चेक करके रख सकते हैं, पासवर्ड सेविंग का ऑप्शन नो करके रख सकते हैं, क्रैशो मेमोरी को हमेशा डिलीट करें, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को हटा के रखें, और जो एंटी मेलवेयर, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है उसको डाल करके रखें। आप डिजिटल ट्रांजैक्शन जब करें उस समय कोई दूसरी साइट खुली ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। नीड्स टू मिटिगेट, in order to ensure the democracy involving all the democratic values for a democratic country where one has the right to choose the government, one must be provided and one must obtain the accessibility to facility just like water and electricity, to be treated like water, electricity and gas as an essential requirement। लोकतंत्र को निश्चित सुनिश्चित आश्वस्त करने के लिए मेरा यह मानना है दोस्तों कि एक प्रजातांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, जहां हम सरकारों को चुनने का अधिकार रखते हैं, वहीं
हमें यह प्रोवाइड होना चाहिए और इसी के साथ हमें भी यह लेना चाहिए। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को आप देखिए, सरकार आपको दे रही है, प्राइवेट कंपनी आपको दे रही है, गैस दे रही है और आप ले रहे हैं। क्या बिना अप्लाई किए आपको बिजली का कनेक्शन मिला? नहीं मिला। सरकार के कंट्रोल में हो चाहे प्राइवेट कंट्रोल में हो, बिना अप्लाई किए तो नहीं मिला। आपने अप्लाई किया तो बिजली का कनेक्शन मिला, आपने अप्लाई किया तो पानी का कनेक्शन मिला, आपने अप्लाई किया तो गैस का कनेक्शन मिला, आपने अप्लाई किया तो आधार का कार्ड मिला। इसी तरह से आप अप्लाई करें तो आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा। प्रीपेड हो, पोस्टपेड हो, प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास करेगी, हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है, जो एनजीओज हैं उन्हें अपनी तरफ से प्रयास करना है कि हमारे पास जो डिप्राइव्ड है उनको वो कनेक्शन पहुंचे। और पैसा आपको बिजली का देना है, पानी का देना है, गैस का देना है, तो डिजिटल जो इंटरनेट फैसिलिटी है उसका भी देना है। आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल वेज, क्या हम किन संभावित रास्तों से, तरीकों से डिजिटल इनइक्वलिटी की गैप को हम कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं? कंट्रोल इन गवर्नमेंट हैंड्स, द कंट्रोल टू द डिजिटल रिसोर्सेस एंड फैसिलिटीज शुड बी देयर इन गवर्नमेंट हैंड। ये गवर्नमेंट हैंड में है भी और नहीं भी, दोनों तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल भी है और टोटल प्राइवेट कंट्रोल के मॉडल भी हैं। हमें इंश्योर करना है कि जहाँ पर जो डिप्राइव्ड है, जहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी का नेट भी नहीं पहुँचा है, वहाँ गवर्नमेंट को अपना हस्तक्षेप लेकर के उस जगह पहुँचने की, लोगों तक डिजिटल फैसिलिटी पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। कोविड-19 के इस काल में यह ज़रूरी है कि इंटरनेट फैसिलिटी सबके पास पहुँचे, कोई भी इंफॉर्मेशन से, लर्निंग से वंचित न रहे। टू बी ट्रीटेड जस्ट लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैंने पहले ही बता दिया है, इसकी तरह इसको कंपलसरी कनेक्शन दिया जाए। हालांकि कंपलसरी कनेक्शन तो आपको पानी का भी नहीं मिलता है और बिजली का भी नहीं मिलता है जब तक कि आप अप्लाई ना करें। तो इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आपको कनेक्शन मिले, इसकी श्योरिटी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। एटलीस्ट पेमेंट तो आप करेंगे, लेकिन अप्लाई करने पर कनेक्शन मिल सके, इसके लिए हमें प्रयास करने हैं। एंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी, जो सामुदायिक संस्थाएं हैं उन्हें भी इस तरफ प्रयास किए जाने चाहिए। आजकल आप देखिए, सरकार का एक सबसे बड़ा प्रयास है, आप रेलवे स्टेशन पर देखिए तो वहाँ वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है। आप वेटिंग रूम में बैठ करके अगर आपको लर्निंग करना है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप कम पैसे में, जहाँ तक वाईफाई कनेक्शन किसी कम्युनिटी का, किसी इंस्टीट्यूशन का जहाँ तक अवेलेबल है, वहाँ आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमारे देश में अभी पर डे डाटा का फैसिलिटी किसी कंपनी विशेष के द्वारा जो दी जा रही है, और पर डे डाटा भी लोग उतना उपभोग नहीं करते हैं। मेजोरिटी है लोगों की जो पर डे डाटा को भी उपभोग नहीं करते हैं और वो डाटा उनका लैप्स हो जाता है। मेरी राय है दोस्तों, आप देखिए, यदि आपका डाटा रोजाना लैप्स हो रहा है और आप उपभोग नहीं करते हैं तो कम से कम अपने पोर्टेबल हॉटस्पॉट को ऑन करें, और आसपास अगर आपके कोई डिप्राइव्ड है तो उसको कह दें कि मेरा हॉटस्पॉट ऑन है और इसका पासवर्ड नहीं है, आप मेरे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं अपनी डिवाइस पर और अपना काम, अपनी लर्निंग कर सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग वाले प्रिंसिपल को हम बढ़ावा दें। यदि हमारी चीज़ रोज हम बिना उपभोग किए नष्ट कर देते हैं तो इससे तो अच्छा है कि कोई उसका उपभोग कर ले। सेपरेट फंड शुड बी देयर, नॉट ओनली बाय गवर्नमेंट बट बाय पीपल ऑल्सो। हर घर का भी एक बजट होता है और हम घर के बजट में एक सेपरेट फंड इसके लिए रखें। मिनिमल फंड से हमारी ये ज़रूरत पूरी होती है और इसके लिए हमें कुछ ऐसे फंड की कटौती करनी पड़ेगी जो अननेसेसरी है, जिसका खर्चा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और जिस खर्चे के बिना भी हमारा काम चल जाता है। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो अनावश्यक हैं और हम करते हैं। यदि हम निगाह दौड़ाएंगे, हिसाब करेंगे तो ऐसे बहुत सारे खर्चे मिलेंगे। उन खर्चों को कम किया जा सकता है और उस मद को, उस पैसे को, उस फंड को डिजिटल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पे काम में लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड। दोस्तों, इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, दैट स्पेशली आई बिलोंग टू केंद्रीय विद्यालय रतलाम, तो मैं वहाँ की बात करूँगा। केंद्रीय विद्यालय रतलाम में कई प्रकार के काम किए जा रहे हैं। हम देखिए, अभी बात करते हैं कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे किए जा सकते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मीडिया।
देयर इज़ अ नीड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मीडिया, कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे के बारे में हम लोगों को बताएं। जब किसी चीज़ का वीडियो देख सकते हैं जो अननेसेसरी है, तो आप लर्निंग से रिलेटेड वीडियो क्यों नहीं देख सकते, लर्निंग से ओरिएंटेड प्रोग्राम क्यों नहीं देख सकते, जिससे हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है, हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेटिंग अबाउट द पॉइंट्स ऑफ फ्री एक्सेस टू इंटरनेट, लोगों को बताना होगा कि बहुत सारे फ्री एक्सेस के पॉइंट्स हैं इंटरनेट के। जैसा मैंने बोला, किसी संस्था में, किसी होटल में, किसी स्कूल में, किसी स्कूल की बिल्डिंग में, रेलवे स्टेशन पर, जहां वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है। और गवर्नमेंट ने कई जगह ऐसी व्यवस्था की है जहां फ्री वाईफाई इंटरनेट एक्सेसिबल है। तो हमेशा आप सुनते भी हैं, जानते भी हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है। यदि आपके आसपास आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं और आपके आसपास कोई ऐसी जगह है, तो आप वहाँ अप्रोच करिए। पढ़ने वालों ने तो जब बिजली नहीं थी तब भी पढ़ाई की है। अवेयरनेस काउंसलिंग अबाउट द रेलिवेंट कंटेंट, जो रेलिवेंट कंटेंट है इससे रिलेटेड, इसके बारे में लोगों को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि यह कंटेंट कितना रेलिवेंट है और कितना इररेलिवेंट है। क्योंकि डिजिटली प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के कंटेंट चल रहे हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, पर कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। और यही हमारा काम है एज ए टीचर, वी आर डिवोटेड टू इट। और दोस्तों, साझा प्रयासों से हमें एक दूसरे को यह बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी आपके लिए अच्छी नहीं है। देन awareness about the MHRD and DD channels to ensure the access of knowledge without internet। टीवी आपके घर में यदि है और फ्री D2H कनेक्शन जिसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो MHRD और DD के चैनल्स आ रहे हैं। लोगों को जानकारी साझा करिए, एक दूसरे के साथ इसको शेयर करिए। जहां पर डिजिटल लर्निंग करवाई जा रही है, बिना इंटरनेट के आपके पास ज्ञान उपलब्ध है, घर बैठे उपलब्ध है। हाँ, इतनी मेहनत तो पेरेंट्स को करनी पड़ेगी कि वो उसका टाइम टेबल देख लें, उसको चॉकआउट कर दें और बच्चे को अवेयर करवा दें। क्योंकि जब तक आप टाइम टेबल को देखेंगे नहीं, उसको चॉकआउट नहीं करेंगे, तो आप उससे वंचित हो जाएंगे। ये फ्री सर्विसेज है, सरकार के द्वारा बेहतरीन प्रयास इस पर किए जा रहे हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द स्कूल्स वाईफाई कनेक्शन एज पर कन्वीनियंसी, सुविधा के हिसाब से जिस स्कूल में वाईफाई कनेक्टिविटी है और जहां इंटरनेट अनलिमिटेड है या इतना बड़ा पैकेज है कि वो खर्च ही नहीं होता है, तो ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको एक्सेसिबल करवाएं, ताकि जिस एरिया तक वो एक्सेसिबल है, इस समय की मांग के अनुसार बच्चा डिस्टेंस पे रहते हुए ही उस सीमा में उसको एक्सेस करके अपनी लर्निंग कर सके। This is applicable not only for schools, this is applicable for all such type of institutions. Promotion of relevant training and mutual support, हमें प्रमोट करना है। रेलिवेंट ट्रेनिंग लोगों को मिलनी चाहिए, जो कंसर्न इसका यूज़ कर रहे हैं, जिनको करना है उनको मिलनी चाहिए। और म्यूचुअल सपोर्ट भी मिलना चाहिए, ताकि एक दूसरे को हम सपोर्ट करें, शेयरिंग इज केयरिंग के प्रिंसिपल को बढ़ावा दें। देन नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड में प्रमोटिंग द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग ही केयरिंग है, इसको हर जगह हर मामले में किया जाना चाहिए। रेगुलर कॉन्टैक्ट एंड काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम टू बी इक्विप्ड विद डिजिटल मीडिया, एडजस्टिंग द एक्सपेंडिचर ऑन अदर अननेसेसरी एरियाज। जी दोस्तों, बहुत सारा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है जो अदर एरियाज में है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है इस एरिया पे जो जरूरी है सीखने के लिए। कभी माना गया है कि अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है और हमने सीखी। आज ये समय की मांग है, डिजिटल एक्वेंटेंस बहुत जरूरी है, डिजिटल लर्निंग बहुत जरूरी है, ये समय की मांग है और आप सीखें, इस हेतु प्रयास हों। देन ऑन ग्राउंड लेवल इन केंद्रीय विद्यालय रतलाम द एफर्ट्स आर बीइंग मेड। ये दोस्तों इंफॉर्मेशन है MHRD और DD के चैनल्स की, जिन पे प्रोग्राम आ रहे हैं। आप गूगल पे टाइप करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और आप पेपर में भी देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में भी आता है, प्रोग्राम पूरी लिस्टिंग आती है। गूगल पे टाइप करें, प्रोग्राम को देखें, कब से कब तक वो प्रोग्राम है, उसका टाइम टेबल बनाएं। बच्चे का जहाँ स्टडी कॉर्नर है वहाँ उसको चस्पा करें, बच्चा उसको देखे। यह बिना पैसे के आपके घर पहुँच रही सेवा है डिजिटल लर्निंग के लिए। देन व्हाट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन केंद्रीय विद्यालय रतलाम, यूट्यूब चैनल क्रिएट किए गए हैं टीचर्स के द्वारा।
These are the slides of the YouTube videos created by me. Every teacher is devoted in this, और हर टीचर के द्वारा कंसर्न सब्जेक्ट पर YouTube वीडियोस बनाए गए हैं। जब कभी आप एक्सेसिबल हों उन YouTube वीडियोस को देखिए। ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में सिलेबस को कवरिंग करते हुए पढ़ाए जा रहे हैं। इनको देखिए और अपनी ज्ञान वृद्धि कीजिए। YouTube चैनल्स पर जो वीडियो डाले जा रहे हैं इनके लिए टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वे एडिट करते हैं, उसमें रेलिवेंट कंटेंट डालते हैं, उसके साथ उसकी एडिटिंग के साथ उसकी पोस्टिंग होती है और इंश्योर किया जाता है कि क्वालिटी कंटेंट बच्चों तक पहुंचे। इस पर जो कमेंट्स आती है पेरेंट्स की वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, वो हमारे लिए मोटिवेशन करने वाली है। द कमेंट्स ऑफ पेरेंट्स आर हाईली सॉलिसिटेड सो एज टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकें। दोस्तों, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उस अच्छे काम का एप्रिसिएशन होना चाहिए। वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट एंड टू बी अप्रिशिएटेड। जब हम प्रशंसा करते हैं तो हमें प्रशंसा मिलती भी है और यह एक मोटिवेशन है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको हमें ज़रूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड, फेसबुक पेज इज देयर। फेसबुक पेज हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल टीचर्स सो एज टू अपलोड रेलिवेंट वीडियोज़, फोटोज़ और कंटेंट और नोट्स एट्सेट्रा। ये एक्सेसिबल है, कभी भी इसको सब्सक्राइब करते हैं, इसको लाइक करते हैं, इसके मेंबर बनते हैं और हर स्टूडेंट को एक्सेसिबल है। नॉट ओनली टू द स्टूडेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय रतलाम बट टू द स्टूडेंट्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड। पूरे संसार के, पूरे भारत के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये एक्सेसिबल है, वो इस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। देन Google Meet. Live classes are being conducted by the teachers utilizing the Google Meet app. ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कम डाटा खर्च में कम्युनिकेशन हो जाता है, लाइव क्लास जाती है। गूगल मीट के द्वारा केंद्रीय विद्यालय रतलाम में हर टीचर डिवोटेड है, क्लासेस ले रहा है। लाइव क्लासेस अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ली जा रही है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है जो इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं वह ज़रूर इस लाइव क्लासेस को अटेंड करें। यदि किसी कारण से कोई घर में सुविधा नहीं है तो उसको मिटिगेट करने के प्रयास किए जाएं और फिर भी अगर चूकती है तो YouTube वीडियो को ज़रूर देखें। जो कंटेंट लाइव क्लास में है द सेम इज़ बीइंग कवर्ड इन द YouTube वीडियोस ऑल्सो। एंड देन हियर कम्स द प्लेटफॉर्म Google Forms फॉर द असेसमेंट। फॉर द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स द Google Forms आर बीइंग यूटिलाइज्ड। ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप क्वेश्चंस, वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस, वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस इसमें डाले जा रहे हैं। कंसर्न सब्जेक्ट पर टीचर्स के द्वारा गूगल फॉर्म के द्वारा असेसमेंट किया जा रहा है, लिंक क्रिएट की जा रही है, बच्चों को भेजी जा रही है। ये आपके मूल्यांकन के साथ साथ आपकी लर्निंग का एक मीडियम बनता है, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते एटलीस्ट आप उसके उत्तर को जानने का प्रयास जरूर करेंगे और जब आप उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही लर्निंग आपकी हो जाती है, तो जो पर्पस है वह सॉल्व हो जाता है। गूगल फॉर्म के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही, इम्प्लीमेंटेशन जो असेसमेंट के लिए, इसके साथ ही quizzes.com एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए असेसमेंट किया जा रहा है कंसर्न टॉपिक, कंसर्न सब्जेक्ट पर। ये प्ले की तरह रहता है, बच्चा गेम खेलता है इस तरीके से, वो क्विजेस को अटेम्प्ट करता है और उसका असेसमेंट होता है। इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप, MCQ टाइप, मैचिंग टाइप एंड वन वर्ड एंड वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस का असेसमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय रतलाम के टीचर्स के द्वारा रिटर्न फॉर्म में भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखवाकर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिए जा रहे हैं, ताकि बच्चे की राइटिंग कैपेसिटी बनी रहे और राइटिंग का उसका टेस्ट भी किया जा सके। एंड देन गूगल क्लासरूम, अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बी एक्सेसिबल फॉर द कंटेंट एंड रिसोर्सेज। और इस पर टीचर्स के द्वारा डाला जा रहा है मटेरियल, वीडियोस, कंटेंट PDF फॉर्म में, PPT फॉर्म में, हर फॉर्म में डाला जा रहा है। और इस पर गूगल क्लासरूम के माध्यम से गूगल फॉर्म को लिंक करके असेसमेंट की प्रोसेस भी ऑनगोइंग है, चल रही है। भविष्य में इसको और बढ़ाने की योजनाएं भी हैं जो आप तक पहुंचेगी। एंड देन कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है हर क्लास का, और हर क्लास को व्हाट्सएप ग्रुप पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे सुनिश्चित किया गया है। अलॉन्ग विद द व्हाट्सएप ग्रुप टेक्स्ट मैसेजेस भी पेरेंट्स को भेजे जा रहे हैं और पेरेंट्स को कॉल करके भी इन्फॉर्म किया जा रहा है, ताकि बच्चा कोई भी वंचित न रह सके लर्निंग से। एंड देन कंक्लूजन, I think it's truly related to the education for all, depending on eradication of poverty, ensuring digital education and creating awareness. मैं समझता हूँ कि यह
वास्तव में रिलेटेड है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी की एजुकेशन के लिए। इस पर डिपेंड होते हुए कि गरीबी हटे, गरीबी हटाने के प्रयास हो रहे हैं, होते थे, होते रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि गरीबी हटी नहीं है, गरीबी हटी भी है। आने वाले टाइम में इस पर और भी प्रयास होते रहेंगे, और इसी के साथ हमारी एजुकेशन फॉर ऑल के अवेयरनेस के साथ हमारा एक कैंपेन पूरा हो, हम लक्ष्य की ओर प्राप्त करते रह सकें, इस हेतु हमारे प्रयास होने चाहिए। दोस्तों, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वर्क, वी हैव अ लॉट टू डू। हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है, हमारे पास काम इतना है कि हमें बहुत कुछ किया जाना है, बहुत कुछ हमारे द्वारा करना बाकी है। तो यही रिक्वेस्ट है। डिजिटल इनइक्वलिटी है, जिस तरह से सोशल इनइक्वलिटी है, इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी है, डिजिटल इनइक्वलिटी भी है। जब हमने उन सबको एक्सेप्ट किया है और उसके लिए हम संघर्षरत हैं, तो हम डिजिटल इनइक्वलिटी को भी एक्सेप्ट करते हुए इसको मिटिगेट करने के लिए संघर्षरत होते हैं, और साझा प्रयासों के द्वारा जो डिप्राइव्ड है, वंचित है, उनको इस मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास हम करते हैं, और निश्चित ही हम अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। हम हर उस व्यक्ति तक, हर उस बच्चे तक पहुंच पाएंगे जो इससे वंचित है। जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों के द्वारा हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है डिजिटल इनइक्वलिटी के साथ साथ जो केंद्रीय विद्यालय रतलाम के द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं, इस पर यह मेरा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।